सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने भाग 4 के अध्याय 16 तक पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे भाग 4 का अध्याय 17वां, संपत्ति, वित्त और कराधान, प्रॉपर्टी, फाइनेंस एंड टैक्सेशन। इसकी जो धारा यानी कि सेक्शन 144 यहां से शुरू करते हैं। धारा 144 में जिला परिषद की संपत्ति आती है, 145 में जिला परिषद कोष, 146 में जिला परिषद कोष का अनुप्रयोग। और ये जो 147 है, ग्राम सचिव एग्जाम में पूछा गया था कि जो कराधान की शक्ति है, पावर ऑफ टैक्सेशन, किस धारा यानी किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो 147 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 148 कर लगाने में प्रक्रिया, 149 लेवी ऑफ फीस यानी कि फीस की उगाही, 150 कर का आकलन और संग्रह कैसे किया जाए, ये बताया गया है धारा 150 में। धारा 151 करों की किस्तें, धारा 152 बजट, धारा 153 अकाउंट्स यानी कि हिसाब किताब करना यानी कि लेखा करना। ओके, धारा 154 ऑडिट यानी कि लेखा परीक्षक। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है जो आपके फायदे में हो सकता है आगामी एग्जाम में, तो और मैंने सच में मेहनत की है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। ऐसा करने में आपका चंद सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक बार सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का घंटे का निशान दबाना है और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें इसको जरूर भेजें। देखो भाई, अगर मैंने मेहनत की है तो मैं मांग नहीं रहा आपसे, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ऐसा करने से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि हां भाई इतने चाहने वाले हो गए हैं। अगला अध्याय शुरू होता है हमारा, अध्याय 18। इसमें से ही दो क्वेश्चन पूछे गए थे अध्याय 18 के अंतर्गत ही। इसमें क्या है, जिला परिषद का पर्यवेक्षण। टोटल धारा कितनी है इसमें, 6, और 6 में से 2 आपसे पूछ ली थी ग्राम सचिव में। ठीक है भाई, इन 2 को यानी कि निपटाने के लिए इन 6 को याद कर लो, आगामी एग्जाम में फिर यहीं से पूछा जाएगा। धारा 155 यानी कि सेक्शन 155 निरीक्षण और पर्यवेक्षण की शक्ति, यानी कि जिला परिषद जो होता है उसकी निरीक्षण और पर्यवेक्षण की शक्ति किस में आती है, धारा 155 में। धारा 156 तकनीकी पर्यवेक्षण और निरीक्षण। धारा 157 अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में जिला परिषद की चूक यानी कि डिफॉल्ट्स ऑफ जिला परिषद इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज। धारा 158 जिला परिषद का विघटन यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ जिला परिषद। धारा 159 जिला परिषद के प्रस्तावों को रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति। फिर से सुने, जिला परिषद के प्रस्तावों को रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति आती है धारा 159 में। नेक्स्ट 160 सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मेंबर। अभी हमारा अध्याय शुरू होता है नेक्स्ट 19, भाग 4 का अध्याय 19। इसमें क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव और चुनाव विवाद आदि, ये आता है अध्याय 19 में। इसमें टोटल एक ही सेक्शन है 161, याद करने में दिक्कत नहीं होगी। और उसमें क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति याद होगा ना, उसने यही तो 3 स्तर बताए थे और इन्हीं पर अमल हो रहा है आजकल, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो इनका जो चुनाव है 161 में आता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, 19 नंबर अध्याय, धारा 161। अभी हमारा भाग 5 शुरू होता है और यहां अध्याय 20 चुनाव से संबंधित प्रावधान। इसमें धारा 162 यानी कि चुनावी विभाजन, धारा 163 प्रत्येक चुनावी प्रभाग के मतदाताओं की सूची। पूछा गया प्रश्न ग्राम सचिव का कि जो मतदाताओं की सूची है वो किस में आती है। ठीक है, धारा 164 प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वोटर्स, ये भी पूछा गया था, मतदाताओं की सूची तैयार करना। देखो वो सूची थी 163 में क्या था, मतदाताओं की सूची है, और 164 में मतदाताओं की सूची तैयार करना। दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे ग्राम सूची में। ओके, और ऑप्शन में क्या दिया था, 162, 163, 164, 165, कंफ्यूज करने के लिए। तो इन सभी को याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 166 मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए योग्य व्यक्ति।
166 मतदाताओं की सूची। 167 एक से अधिक निर्वाचन मंडल के लिए मतदाताओं की सूची में शामिल नहीं होने वाले व्यक्ति का नाम, यह आता है 167 में। नेक्स्ट है 168 है एक से अधिक बार मतदाताओं की सूची में शामिल नहीं होने वाले व्यक्ति का नाम। एक से अधिक बार है, ये मतदाताओं की सूची है। और 167 में क्या था, एक से अधिक बार निर्वाचन मंडल के लिए। इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए आप एक बार। 167 में है एक से अधिक निर्वाचन मंडल के लिए मतदाताओं की सूची में शामिल नहीं होने वाले व्यक्तियों का नाम। और 168 में है एक से अधिक बार मतदाताओं की सूची में शामिल नहीं होने वाले व्यक्ति का नाम। दोनों में ही डिफरेंस है, आप इसे नोट करना। 169 सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धता। 170 दीवानी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र, यानी कि जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बेयर्ड। ठीक है, ओके। 171 झूठी घोषणा करना, ग्राम सचिव का क्वेश्चन, मेकिंग फॉल्स डिक्लेरेशन। ठीक है, ग्राम सचिव एग्जाम में आया था ये। 172 मतदाताओं की सूची तैयार करने आदि से संबंध में आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन। ठीक है। 173 व्यक्ति मतदान करने और निर्वाचित होने के लिए योग्य है, इस बारे में जानकारी कौन सा सेक्शन देता है, कौन सी धारा देती है, 173। 174 एक साथ या दोहरी सदस्यता पर प्रतिबंध, यानी कि जो इसके एक साथ एक से अधिक सदस्यता होती है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है 174 में। 175 अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस। 176 न्यायाधीश और प्रक्रिया द्वारा चुनाव जांच की वैधता का निर्धारण। 177 सदस्यों के रूप में जारी रखने के लिए अयोग्यता। 178 यदि चुनाव असामान्य है तो ताजा चुनाव, यानी कि चुनाव में अगर कोई धांधली हुई है, कोई गड़बड़ हुई है, तो क्या क्या करवाए जाएंगे, ताजा चुनाव करवाए जाएंगे 178 के तहत, धारा 178। नेक्स्ट 179 चुनाव के लिए सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता के लिए राज्य चुनाव आयोग की शक्ति। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग की जो शक्ति होती है चुनाव के लिए सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता अगर हमें पड़ती है, भाई अभी चुनाव करवाना है और हमें सरकारी कर्मचारी चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, तो राज्य जो चुनाव आयोग है उसकी शक्ति बताई गई है सेक्शन 179 में। सेट को अगर क्लियर करना है तो स्टडी के साथ साथ पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, ओके। और नॉलेज विद नवीन लांबा, जस्ट एंजॉय स्टडी, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट जो है आपके पास सारे क्वेश्चन पहुंचते रहें। एक बात और बताना चाहूंगा, इस बार पूछी गई थी कुछ फुल फॉर्म्स। अगला जो वीडियो आएगा हमारा, एक दो वीडियो इसके बाद, वो इसी के ऊपर आएगा जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा कि कहां से पूछी जाती है, हमने करना क्या है, यही तो करना है अभी। ओके, धारा 180 मतदान केंद्र में या उसके निकट प्रचार करने पर प्रतिबंध। मतदान केंद्र में प्रचार नहीं किया जाएगा, इसके वोटर जो है वो बहकते हैं। ओके। 181 मतदान केंद्र में या उसके आसपास अव्यवस्थित आचरण के लिए जुर्माना लगाना, 181 में। 182 मतदान केंद्र पर कदाचार के लिए दंड देना, 182 में आता है। 183 मतदान की गोपनीयता का रखरखाव, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर धारा हर सेक्शन बहुत ही जरूरी है। 184 चुनाव में अधिकारी आदि उम्मीदवार के लिए कार्य नहीं करते या मतदान को प्रभावित नहीं करते, ऐसा किस में बताया गया है, 184 धारा में बताया गया है। 185 चुनाव के संबंध में आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन। 186 मतदान केंद्र में मतपत्रों का निष्कासन अपराध होना। ठीक है, यानी कि जो मतदान केंद्र में मतपत्रों का निष्कासित होता है ना, वो एक अपराध है। रिमूवल ऑफ बैलेट पेपर्स फ्रॉम पोलिंग स्टेशन टू बी ऑफेंस, बैलेट पेपर्स की चोरी करना, उनको दाएं बाएं करना, ये एक अपराध है, ऐसा बताया गया है। किसमें बताया गया है, 186 में। 187 अदर ऑफेंस एंड पेनल्टीज, देयरफॉर अन्य अपराध और दंड। ठीक है। 188 कुछ अपराधों का अभियोजन, यानी कि प्रोसिक्यूशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। यहां पे हमारा अध्याय 20 समाप्त होता है 188 में। अध्याय 21 शुरू होता है मिसलेनियस। जो हम पढ़ रहे हैं
ये पूरे के पूरे इसके बारे में जो अन्य तथ्य हैं वो आएंगे 21 में। इसके बाद एक अध्याय और आएगा 22। तो इस अन्य तथ्य में क्या क्या है वो भी देख लीजिए। धारा 189 संयुक्त कार्य और उपक्रम। धारा 190 सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि। धारा 191 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के क्षेत्र में परिवर्तन का प्रभाव। देखो 2-4 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अपने रजिस्टर में उतार लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, जैसे भी करना है आपको करिए, लेकिन सुनने से भी बहुत सी चीजें याद होती हैं। ओनली स्क्रीनशॉट लेके आप उसको डाल दोगे पड़ा रहेगा, नहीं। इसको 1-2 बार सुनेंगे, रजिस्टर में लिखेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। 4-5 नंबर किल। ओके। धारा 191 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के क्षेत्र में परिवर्तन का प्रभाव। धारा 192 कार्यवाही में अनियमितता नहीं करने के लिए अनियमितता का दोष, ठीक है, यानी कि डिफेक्ट ऑफ इरेगुलरिटी नोट टू विटिएट प्रोसीडिंग्स। 193 सरकारी कर्मचारी को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में निपटान में रखा जाएगा। ओके। 194 स्थानीय अधिकारी। 195 बैठकों में भाग लेने के अधिकारियों के अधिकार ये बताए गए हैं 195 में। 196 सरकार और निदेशक की सामान्य शक्तियां। 197 लोक सेवक बनना, सर्वेंट्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। ओके, यानी कि लोक सेवक बनना 197 में आता है। 198 सरकारी कर्मचारी नियम 1966 का पालन करते हैं 198 के तहत। 199 धारा 199 मानदेय और भत्तों का भुगतान। धारा 200 भूमि का अधिग्रहण। 201 बकाया की वसूली। 202 उधार लेने की शक्ति। 203 शक्तियों का प्रत्यायोजन या सत्ता सौंपना। 204 कार्यवाही की पट्टी यानी कि रोक। 205 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या उसके किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा अगर डालना है तो 205 में आएगा। बहुत ही जरूरी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। 206 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद का निगमन या समावेश। 207 संपत्ति और देनदारियों का स्थानांतरण। उसके बाद आती है धारा 208। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है कि वीडियो में थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है और मैंने सच में मेहनत की है तो भाइयों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। प्लीज ऐसा करने में आपको चंद सेकंड लगेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। धारा 208 पंच, सरपंच, सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कर्तव्य। धारा 209 सरकार को नियम बनाने की शक्ति। धारा 210 बाई लॉज, हिंदी इसकी मेरे को भी नहीं मिल पाई थी, क्या होगी। धारा 211 आम चुनाव कराने की सरकार को शक्ति, ये पूछा गया था ग्राम सचिव एग्जाम में। धारा 212 राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। धारा 213 वित्त आयोग का गठन। धारा 214 जिला योजना समिति। धारा 215 कठिनाइयों को दूर करना। धारा 216 वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट। और सेक्शन 217 निदेशक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति। और सेक्शन 218 भंग और बचत, निरसन यानी कि भंग और बचत, रिपील एंड सेविंग्स। धारा 218 यहां पे फिनिश होती है। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे हमारा अध्याय 21 खत्म होकर के अध्याय 22 शुरू हो जाता है। और 22 में क्या है, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। इसमें क्या है, पार्ट दिए हुए हैं ABCDEFGH। 22 नंबर जो भाग है उसमें पार्ट बांटे हुए हैं, ठीक है। तो उन सभी को देख लेते हैं। अध्याय 22 ग्रामीण विकास का पार्ट ए प्रारंभिक, उसमें आती है डेफिनेशंस। और किस में आती है, सेक्शन 219 के अंतर्गत। फिर इसी अध्याय 22 का पार्ट बी शुरू होता है, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण। और बी के अंतर्गत कुछ धाराएं हैं, सेक्शन है, वो जान लेते हैं। 220 प्राधिकरण का गठन। 221 कार्यालय की शर्तें और सदस्यों की सेवा की शर्तें। 222
रिक्त पदों की पूर्ति करना 222 में आती है। 223 मीटिंग्स यानी कि बैठक। 224 अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटीज यानी कि समितियों की नियुक्ति। 225 व्यक्तियों का अस्थायी संघ टेम्पररी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। 226 कर्तव्यों और कार्यवाहियों का सत्यापन। 227 ये आते हैं स्टाफ। ठीक है, भाग 22 का जो पार्ट बी है उसमें 227 में आते हैं कर्मचारी। 228 अधिकारियों और कर्मचारियों की सामान्य अयोग्यता। 229 प्राधिकरण के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अथॉरिटी। और 230 ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकरण के कर्तव्य और कार्य। ग्राम सचिव का एग्जाम के अंदर जो पूछा गया क्वेश्चन था वो ये था। ओके, पार्ट बी खत्म हो गया है भाग 22 का। पार्ट सी शुरू होता है, भूमि का निपटान और पुनर्स्थापन। इसमें जो धारा है 231 और 232 दो है। 231 में क्या आता है, भूमि का उपयोग और निपटान। 232 में स्थानांतरण की शर्तों के उल्लंघन के लिए बहाली और जमानत। अभी पार्ट सी खत्म, पार्ट डी शुरू होता है, वित्त लेखा और लेखा परीक्षा। 233 प्राधिकरण के फंड। 234 उधार लेने और अग्रिम करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति। 235 ब्याज की अदायगी और ऋणों की अदायगी की प्राथमिकता। 236 बजट। 237 लेखा और लेखा परीक्षा। 238 एनुअल रिपोर्ट वार्षिक विवरण। नेक्स्ट 239 भविष्य निधि। 240 प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधिमंडल। 241 नियम बनाने की शक्ति। यहां हमारा पार्ट डी जो है भाग 22 का खत्म और पार्ट ई शुरू होता है, निरीक्षण और दंड प्रवेश की शक्ति। ठीक है, 242 में आते हैं प्रवेश की शक्ति। 243 में दंड यानी कि पेनल्टी। धारा 244 जुर्माना और बकाया की वसूली की विधि का आरोपण। ठीक है, नेक्स्ट धारा 245 कंपनियों द्वारा अपराध यानी कि कंपनियों द्वारा कोई ऑफेंस हो जाता है तो वो आता है धारा सेक्शन 245 में। सेक्शन 246 जुर्माना जब प्राधिकरण को भुगतान किया जाना है यानी कि फाइन्स व्हेन रिलीज्ड टू बी पेड टू अथॉरिटी, यह आता है 246 में। 247 नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना। 248 अपराधों की संरचना। इसके बाद पार्ट ई जो खत्म होता है, पार्ट एफ शुरू होता है, विकास योजना तैयार करना और भूमि का विकास करना। यहां पे 249 नंबर धारा है विकास योजना। 250 विकास क्षेत्र में भूमि का विकास। 251 विकास क्षेत्र में भूमि के विखंडन और अन्य विकासात्मक गतिविधियों पर प्रतिबंध। पार्ट जी स्टार्ट होता है धारा 252 से, सरकार और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नियंत्रण। देख लेते हैं इसमें धारा 252 क्या है। सरकार द्वारा नियंत्रण 252 में है। उसके बाद 253 में लाभ और जानकारी। देखो हम फटाफट पढ़ रहे हैं, मेरा मुद्दा इसको टाइम को वेस्ट करना नहीं है, फटाफट पढ़ा के आप इसको नोट कर सके, बस नोट करके याद कर लीजिए। 253 भूमि का अधिग्रहण, 254 भूमि का अधिग्रहण। 255 विकास क्षेत्र की घोषणा। 256 योजना की घोषणा। 257 योजना में संशोधन। 258 सरकार या इसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण में दिए या लगाए गए कर्तव्यों का प्रयोग या प्रदर्शन कर सकता है 258 के तहत। धारा 259 अपील। धारा 260 प्राधिकरण का विघटन या विलयन। धारा 261 प्रतिनिधि करने की शक्ति। धारा 262 नियम बनाने की शक्ति। धारा 263 सदस्यों को हटाने की शक्ति। धारा 264 प्राधिकरण को अनुदान, अग्रिम और ऋण देने के लिए सरकार की शक्ति। धारा 265 कठिनाइयों को दूर करना। यहां हमारा भाग 22 का यानी कि अध्याय 22 का पार्ट जो जी है खत्म होता है और एच शुरू हो जाता है मिसलेनियस। इसमें भी मिसलेनियस है पार्ट 22 में। तो धारा 266 सुविधाओं के विस्तार के लिए शुल्क। धारा 267 लोक सेवा
होने के लिए सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी। धारा 268 न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। धारा 269 अभियोजन के लिए स्वीकृति। धारा 270 सम्मन आदि की सेवा यानी कि सर्विस ऑफ नोटिस, सम्मन जो वगैरह जो दिए जाते हैं, नोटिस जो दिए जाते हैं, उनकी कार्रवाई होगी 270 में। धारा 271 उचित समय तय करने के लिए नोटिस। धारा 272 प्रमाणीकरण। धारा 273 प्राधिकरण के रिकॉर्ड के प्रमाण का तरीका। नेक्स्ट, धारा 274 प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को बुलाने पर प्रतिबंध। धारा 275 सद्भाव में की गई कार्रवाई का संरक्षण। धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण का संबंध। धारा 277 अपराधियों की गिरफ्तारी। धारा 278 छूट यानी कि माफी। और धारा 279 जमा पूंजी, संचित धन किसमें आता है? 279 में। और लास्ट है धारा 280 पावर टू रिलैक्स, आराम करने की शक्ति यानी कि आराम देने की शक्ति जो पावर है वो किस में आती है? धारा 280 में। यहां पर हमारी सारी की सारी धाराएं समाप्त होती हैं। मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकॉन का घंटे का निशान जरूर दबाएं ताकि मेरे जो आगामी वीडियोज हैं आपके पास टाइम पर पहुंच जाए। मैं कुछ हटके करना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर ऐसे वीडियो बनाना चाहता हूं जो स्टूडेंट्स को फायदा ही फायदा दे। फालतू के वीडियो बनाना, डेली एक नोटिस आ जाता है, उस पे 25 भाई हैं अपने अपने राग गाना शुरू कर देते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, जल्दी देखो कुछ हो जाएगा, कैसे करना है, ये हो जाएगा, छात्र कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा का काम है आपका पास जानकारी देना बस, और जानकारी उचित पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।